इसे छुट्टी ले लेना चाहिए। चलिए, एक सवाल हमारा है कि अभी आप मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष हैं, आपको इस बार क्या लगता है कि कैसे लोगों को टिकट देगी आपकी पार्टी? क्या पैसे पर टिकट बांटेगी या फिर जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में 3 विधानसभा पड़ता है और 3 विधानसभा में कई उम्मीदवार अभी भी अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं, क्या लगता है आगामी दिनों में क्या योजनाएं होंगी आपकी पार्टी की? देखिए, ये हमारे संवैधानिक तरीके के अंतर्गत जो भी समाज के लोग हैं और कोई भी एक वोटर वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, ये सही बात है। लेकिन अब की तेजस्वी जी हमारे बहुत सोच विचार के जो बीच में चूक हो गया था उस सभी बिंदुओं पर ध्यान। नीतीश कुमार की हो गई है उम्र, उन्हें ले लेनी चाहिए राजनीति से संन्यास, बोले आरजेडी के मुंगेर जिला अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ शर्मा। अपनी मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं नीतीश कुमार, अक्सर देते रहते अनर्गल बयान, नहीं रहते हैं सुध बुध भी। जब समीकरण से अलग लोग बार बार अपने ताकत से, आर्थिक ताकत के द्वारा वहां आते हैं, तब इस प्रकार का परिस्थिति होता है। क्षेत्र दौरे पर भागलपुर पहुंचे जिला अध्यक्ष मुंगेर त्रिलोकीनाथ से आमने सामने हुए भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया से रूबरू होकर कह दी बड़ी बात, मतभेद के कारण ही आरजेडी गंवाती आ रही विधानसभा की सीटें। आइए मिलते हैं सीधे सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष मुंगेर से और जानते हैं उनके उद्देश्यों को उन्हीं के अंदाज में। भारत दर्शन के बाद मैं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर डेस्क प्रभारी आशा प्रिया जी, जो अभी वर्तमान में कैमरा संभाले भी है। हम आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वह एक नेताजी हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। जो क्षेत्र आप देख रहे हैं या जान रहे हैं, मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं कि यह क्षेत्र जो है भागलपुर जिला का मायागंज क्षेत्र है, जहां आज यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर यह जो क्षेत्र है, यह अस्पताल भी है यहाँ पर, यहाँ बगल में नर्सिंग होम वगैरह है, जहाँ पे कि छात्र छात्राएँ यहाँ पर अध्ययन अध्यापन भी करती हैं। आज इनका दौरा इस क्षेत्र में क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इनसे यह भी हम विषय रखना चाहेंगे, कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई अभी ऐसी बातें आएंगी सामने में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के हो रही है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, तो क्या इससे भी आरजेडी को कहीं कहीं परेशानियां होने वाली है या महागठबंधन को परेशानी होने जा रही है, एनडीए को कितना सफलता मिलेगी, इन सारी चीज़ों का हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इनसे लेते हैं परिचय और क्षेत्र का ये दौरा किस उद्देश्य को लेकर के कर रहे थे यह भी जानने का इनसे प्रयास करेंगे। चलिए, क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम त्रिलोकी नारायण शर्मा है जी। वर्तमान में मैं पहले एक शिक्षक के रूप में था, अवकाश प्राप्त करने के बाद मैं राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर के जिलाध्यक्ष के रूप में हूँ। चलिए, एक सवाल हमारा है कि अभी आपका जो क्षेत्र भ्रमण हुआ किस उद्देश्य को लेकर के हो रहा है? आज मेरा कुछ निजी कार्य भी यहाँ था, हमारा पोता पोती वगैरह सब यहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसको देखने के लिए भी आया और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बाबू, उनसे मिलने का भी काम किया था मैंने, आपस में कुछ बातचीत होते रहता है जी। उसी क्रम में हम भागलपुर आए थे। चलिए, हमारा पहला सवाल होगा कि अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के आगामी दिनों में महागठबंधन की बात करें या आरजेडी की बात करें, क्या योजनाएं होंगी इनकी? देखिए, योजना हम लोगों का जो है वो योजना ये सर्वविदित है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि एक जानवर के तरह यहाँ जो ज़मीन जायदाद वाले कैपिटलिस्ट लोग थे वो जनरल लोगों को, निम्न वर्गीय लोगों को देखते थे, और उसमें बहुत बड़ा योगदान 1990 से ही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था। उन्होंने मुंह में बोली दिया और उतना ही नहीं, अपना चप्पल जूता लोग उतार के चलते थे रोड पर, जो राजपथ कहा जाता है। लेकिन आज सब लोग, गरीब से अमीर, सब लोग अपना हाथ फैलाए बड़ा आराम से अपनी बात रख सकने में समर्थ हुआ है। ये निश्चित रूप से लालू यादव का ही देन है। उसी को आधार मानते हुए साथ साथ हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल बनाम 17 महीने में जो अपने आदर्श कार्य प्रणाली के अंतर्गत काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख कार्य में लगा हुआ है, उसका कार्याधीन कहिए वो नौकरी भी मिलेगा। साथ साथ अभी अपना घूमने के क्रम में उन्होंने जो
जनता के लिए एक नई प्रेरणा स्रोत दिया है, समाज को उत्थान करने के लिए, जिसमें भाई बहन योजना है, जिसमें 2500 रुपये हर माता और बहन को मिलेगा। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर का है जो उसको हटाना है और 200 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे। उतना ही नहीं, पेंशन की राशि जो हमारी बिहार सरकार अभी 400 रुपया दे रही थी, उसको 1500 रुपया करने का इन्होंने काम किया। साथ ही जो हम लोगों का आरक्षण बहुत कम था, उसको 65% बढ़ाने का काम किए। इससे अति पिछड़ा वर्ग के जो बाहुल्य में सबसे ज़्यादा वोटर पूरे बिहार में हैं, उनको एक विचित्र और उत्साह उनके प्रति जगा है। वही हम लोगों का उद्देश्य है कि इस तमाम बातों को, और भी बहुत सारी बातें हैं जो सब लोग जानते ही हैं, हम लोग भी उसका प्रचार प्रसार गांव-गांव जाके कर रहे हैं, पंचायत वाइज कर रहे हैं, प्रखंड वाइज कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जनता की सब लोगों के दिल में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बस गए हैं और किसी बाहरी प्रकोप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से जनता जनार्दन, जनता भगवान उनको मुख्यमंत्री बनावेंगे। इसी कल्पना के साथ हम लोग आरजेडी का कार्यप्रणाली क्षेत्र क्षेत्र वोट के केंद्र, जहां मतदान केंद्र है, वहां से लेके जिला, प्रखंड, कस्बा हर जगह कर रहे हैं। यही हम लोग का। चलिए, एक सवाल हमारा रहेगा। अभी आपने कहा कि हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा माई बहन योजना अगर अभी आप लोग दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि एक प्रकार का यह चुनावी एजेंडा और प्रलोभन है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हमारे विपक्षी हैं, ये तो सर्वमान्य है। तो सत्ता पक्ष के लोग तो उस समय भी, जिस दिन 17 महीना का कार्यकाल समाप्त हुआ और विधानसभा में इनको किस तरह का परेशानी दिया गया, ये आपने देखा। आरजेडी के जो एमएलए थे, उनको भी इन्होंने खरीद फरोख्त करके अपने पक्ष में ले लिया और अपना बहुमत सिद्ध किया। साथ ही उसके पहले जो इनका कार्य प्रणाली था, उसमें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो थे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि अरे नौकरी 10 लाख की जो बात करते हो भाई, ये पैसा कहाँ तुम्हारे पिताजी देंगे क्या? समूचा बिहार इस बात को जानता है। इसलिए ये जितना बात बोलते हैं, भाजपा के साथ जाने के साथ ही इनका बात भी मनगढ़ंत होता है और बाद में कह देते हैं कि भाई ये तो ऐसे बोले थे, तरह तरह का कुछ न कुछ नया शब्दावली से ला के दे देते हैं और अपने झूठ को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ लिए हैं कि ये जो है झूठ के पुलिंदा है, कुछ करने वाला नहीं है। ऐसे भी इनका उम्र अब साथ देता नहीं है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनका जो कार्य प्रणाली है वो निश्चित रूप से सब लोग बिहार के सोचते हैं कि भाई अब ये काम करने लायक नहीं रह गए हैं, इसलिए इनको इससे छुट्टी ले लेना चाहिए। चलिए, एक सवाल हमारा है कि अभी आप मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष हैं, आपको इस बार क्या लगता है कि कैसे लोगों को टिकट देगी आपकी पार्टी? क्या पैसे पर टिकट बांटेगी या फिर जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में 3 विधानसभा पड़ता है और 3 विधानसभा में कई उम्मीदवार अभी भी अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं, क्या लगता है आगामी दिनों में क्या योजनाएं होंगी आपकी पार्टी की? देखिए, ये हमारे संवैधानिक तरीके के अंतर्गत जो भी समाज के लोग हैं और कोई भी एक वोटर वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, ये सही बात है। लेकिन अब की तेजस्वी जी हमारे बहुत सोच विचार के जो बीच में चूक हो गया था, उस सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए जिनकी जितने भागीदारी होगा, वो जितना उनका हिस्सेदारी है उतना उनको भागीदारी देने का काम करेगा। कौन छूट रहा है उसको देख देख के वो समीकरण के हिसाब से ही टिकट देंगे, जिससे कि हमारा सीट निकल सके और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बने। ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी एक समाज के लोगों को टिकट दे दिया जाता है तो फिर अन्य तो लोग जो है विरोध में काम करने लगते हैं। आपके पार्टी की ऐसी कई शिकायतें जनता के साथ भी जुड़ी हुई रही हैं, क्या लगता है कैसा योजनाएं होंगी आगामी? आपने ठीक ही तो बताया, ऐसा होता है जब समीकरण से अलग लोग बार बार अपने ताकत से, आर्थिक ताकत के द्वारा वहाँ आते हैं, तब इस प्रकार का परिस्थिति होता है। लेकिन इस पर भी वो ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से हर विधानसभा में
तरह तरह का ऑब्जर्वेशन कराया जा रहा है, जानकारी सूचना को संग्रह कराया जा रहा है। उसके आधार पर ही अब की टिकट दिया जाएगा, जिससे इस तरह का कोई बात नहीं होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं मानता हूँ, मैं एक जिला अध्यक्ष के नाते भी उनको इस तरह की जानकारी दे चुका हूँ सब हम लोग कि भाई किस विधानसभा में किसका बाहुल्यता है, और खासकर मुंगेर में तो 60% सिर्फ ईबीसी ही है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं। कई जाति के समुदाय के लोग उसमें हैं, कुछ समुदाय के लोग उसमें बीजेपी के वोटर भी हैं, जेडीयू के भी वोटर हैं, लेकिन अधिकांश वोटर हमारे आरजेडी के हैं। और क्या किनको टिकट दिया जाए जिससे बिना तकलीफ का आराम से आरजेडी को वोट दे, इस महीन बिंदु पर भी वो ध्यान दे रहे हैं और उसके आधार पर ही टिकट देंगे, जिससे हमको सफलता प्राप्त हो। चलिए, एक सवाल हमारा है कि आप तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो यह गठबंधन रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए रहा गया था, आगामी दिनों में क्या यह स्वतंत्र रूप से आरजेडी चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ एलायंस करेगी? देखिए, एक अखेड़े पर बहुत सारे पहलवान होते हैं, ठीक उसी तरह से कई राजनीतिक दल के लोग, सब लोग अपने चेयर के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना दबदबा के लिए अपना काम करते हैं। जो साफ बात है, कोई राजनीतिक दल बोलते नहीं हैं। ये सफाई के साथ हमारा आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल साफ है। ये सब लोग आज बिहार में बोलना भी शुरू कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का दल। तो ये गरीब के साथ है, और निश्चित रूप से आज बिहार में जो स्थिति बना है, ये सबसे ज़्यादा मतदाता तो गरीब तबके के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं। ये दोनों अब की इनके साथ हैं, इसलिए इस तरह का कोई बात करना और ज़रा सा भी हम लोग घबराने की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं, उनसे सामंती जो सोच है उसको, जो हमारे दल में कुछ लोग हैं उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप सामंती सोच मत दिखाइए। और इसका प्रमाण तो है कि आज फूल परास में 8 दिन पहले 10 दिन पहले जो उनका भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दिल खोल के सब बात वहाँ बोला है। और मैं समझता हूँ कि उस सभी उनके वक्तव्य को अगर लोग सुनेंगे न्यूज़ पेपर से, समाचार से, मोबाइल से, तो निश्चित रूप से सब लोग समझ जाएंगे कि उनका सोच क्या है। चलिए, अब जिला अध्यक्ष मुंगेर के हैं और आपके 3 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को या उम्मीदवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्य क्षेत्र को लेकर? साधारण तौर पर मैं संदेश देना सबसे आदरणीय लोगों से मैं देना चाहूँगा, जो वहाँ के प्रत्याशी के रूप में होंगे, कि किन्हीं को भी टिकट मिले, राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग मदद करेंगे, ये समझ के कोऑपरेटिव भावना अपने मन में रखते हुए उनको मदद करेंगे और हर हाल में उनको जिताने का काम करेंगे। यही सबसे सुलभ और सही तरीका है। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी आरजेडी के जिला अध्यक्ष मुंगेर जिला के, और क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारी इनसे मुलाकात हुई और रूबरू हुए। हमने इनसे कई सवाल रखे हैं, कई सवाल उन्होंने इनके समक्ष स्पष्ट तौर पे कहा कि विधानसभा क्षेत्र, खास करके जो 3 विधानसभा क्षेत्र इनके आते हैं, मुंगेर है, हवेली खड़गपुर क्षेत्र पड़ता है, क्षमा चाहेंगे तारापुर है, और आपका जमालपुर है। 3 विधानसभा यह क्षेत्र पड़ता है। 3 विधानसभा में इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मतभेद तो रहता है, तो इस मतभेद की कमियों को दूर करने का परिणाम क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने स्वार्थ के कारण हम लोग तीनों विधानसभा क्षेत्र जो है निश्चित तौर पर हार जाते हैं। इस बार इनका संदेश है और संवाद भी है कि आप अपने अंदरूनी भावनाओं को दूर करें और जिनको भी टिकट आरजेडी की ओर से मिलता है आप उनके पक्ष में जाएं और स्वार्थ नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से कार्य करें ताकि पार्टी विजयी हो सके। और इस बार तेजस्वी यादव जी को 2025 में विधानसभा के क्षेत्र में चुनाव जिताने के बाद उनको बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि हमारा पार्टी इस बार स्वतंत्र रूप से लड़ेगी या क्या लड़ेगी या तो सुप्रीमो का निर्णय है, सुप्रीम ही तय करेंगे कि हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि एक प्रकार का प्रलोभन है और यह चुनावी एजेंडा है। इन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का या सत्ता पक्ष का तो यह कार्य रहता है सदैव विरोध करना, और विरोध वही कर रहे हैं जिनको कि यह लगता है कि आगामी दिनों में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लेकर के भी इनकी प्रतिक्रियाएं तीव्र रहती हैं।
साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि अभी जो चुनाव दिल्ली में होने वाले थे और चुनाव के आज परिणाम भी आ गए हैं, वहाँ निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है, यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के साथ जो इनका क्षेत्र है शायद वो 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। बहुत से बातों की हमारी जानकारी हुई और स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा है कि क्षेत्र में या कहीं भी आप रहें, आरजेडी के लिए काम करें, व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करें। बहुत सी बातें हुई और आपने सारी बातों का आप लोगों ने सुना, संवाद में भी बातें आई और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगामी दिनों में 2025 में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आने जा रहा है यह आएगा, यह आरजेडी के पक्ष में आएगा या फिर एनडीए के पक्ष में आएगा, यह तो आने वाला संवाद और आने वाला समय ही बताएगा। चलिए हम इनसे रूबरू होते रहेंगे, इनसे मिलते रहेंगे और आपसे हम सदैव यह भी कहते आए हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और सकारात्मक तरीके से हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के और हर राजनीतिक संबंधित विषयों को लेकर के रूबरू होते रहेंगे और होते रहते हैं। तब तक आपके साथ हमारा संवाद विराम देते हैं, अपने शब्दों को यहाँ विराम देते हैं, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार।